नमस्कार, जय माता जी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। क्या कर रहे हैं अपने घरों में? कमेंट बॉक्स में तो ज़रूर लिखा करिए, नहीं ज़्यादा तो कुछ ही लिखा करिए, ताकि मुझे भी लगे कि मेरा वीडियो कौन-कौन देखता है, मैं जान पाऊँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कृपया करके वीडियो पूरा देखें। आज का वीडियो धमाकेदार है, क्योंकि इसमें इतने अच्छे-अच्छे टॉपिक हैं कि इन टॉपिकों में लगभग सबकी गृह अवस्था शामिल है और सब लोग यही चाहते हैं अपने परिवार में सुख समृद्धि, अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने का नियम क्या करें? अगर लड़ाई झगड़े होते हैं, क्लेश होते हैं परिवार में, तो उसके निवारण के लिए क्या करें? और कैसे अपने परिवार को सुरक्षित करके आगे बढ़ें कि कोई कुछ कहे भी नहीं और हमारा दाम्पत्य जीवन इतना सुखमय हो जाए कि जितने हमारे सपने हों सारे पूरे हो जाएँ। तो चलिए इन्हीं उपाय के लिए और एक विशेष उपाय कि अगर पति-पत्नी में लड़ाई है, किस-किस माध्यम की लड़ाई है, मार-पीट वाली है या तलाकशुदा वाली बीमारी पहुँच गई है या ऐसा है कि हर 15 दिन में लड़ाई होती है। तो इन सारे विशेषताओं को, उपायों को, नियम को हम जानेंगे आज और क्या-क्या करने से क्या सही हो जाता है और क्या करने से क्या होता है। इन सारे उपायों को जानने के लिए रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो पूरा देखें, स्किप करके बिल्कुल ना देखें क्योंकि स्किप करने से कौन-सा पॉइंट आपसे कहाँ छूटेगा, तो आप नहीं जान पाएँगे। इसके लिए चलिए बिना समय वक़्त ज़ाया करते हुए इस बात को शुरू करते हैं। तो आज के प्रश्न पे सबसे पहला बात करते हैं कि सुखी दाम्पत्य जीवन कैसे बनाएँ? तो सुखी दाम्पत्य जीवन बनाने के लिए हर घर की औरत और पुरुष का ही निर्माण होता है, जिसमें पति-पत्नी का अहम भूमिका होता है। इसमें पति बाहर का काम करता है और पत्नी अंदर का काम करती है या दोनों बाहर का काम करते हैं, दोनों अंदर का काम करते हैं, ये हो सकता है। लेकिन उसमें भी आपके घर पैसा आ रहा है और आर्थिक तंगी लगी रहती है, लड़ाई झगड़े हर 10 दिन पे 15 दिन पे होते हैं, तो इसके निवारण के लिए आपका ज़िम्मेदार ग्रह होता है। तो कौन से ग्रह खराब होते हैं और क्यों पति-पत्नी में लड़ाई होती है? अगर पति से होती है, पत्नी से नहीं होती है, तो उपाय क्या करें? तो सबसे पहले अगर पति गुस्साता है, पति ज़्यादा पत्नी पे भड़कता है, बातें नहीं मानता, परेशानियाँ ज़्यादा होने लगती हैं, तो पत्नी को चाहिए कि पति के लिए रोज़ सुबह सूर्य नारायण को जल दें। जल में गुड़, चीनी आपके पास जो व्यवस्था हो, लाल फूल, हल्दी, लाल चंदन डालकर सूर्य नारायण को बिना चाय पिए, बिना पानी पिए, ब्रश नहाने के बाद ये काम करें, रोज़ 1 लोटा जल चढ़ाएँ। इस तरह से आपके प्रेम संबंध में मधुरता आएगी। अगर यही काम पति के साथ होता है, पत्नी नहीं सुनती है, तो पति को भी यही काम करना चाहिए। तो इससे सूर्य नक्षत्र जो होता है, ग्रह होता है, वो आपकी कुंडली में ठीक होने लगेगा और इसकी कमियाँ इसलिए आती हैं क्योंकि आजकल की जो शादियाँ होती हैं, उसमें नागिन डांस 1 घंटे का होता है, लेकिन पंडित जी के लिए हमेशा ये कहा जाता है जल्दी शादी कराएँ और अच्छा नक्षत्र मुहूर्त बीत जाता है तब पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं क्योंकि आप लोग खुद लेट कर देते हैं। इसके कारण शुभ मुहूर्त में शादी-विवाह कराएँ अपने बच्चों का और उस समय बेहद इस बात का ध्यान रखें कि मंत्रोच्चारण जो है वो पूरा-पूरा होना चाहिए। तो इससे दाम्पत्य जीवन में मेन वास्तु टिप्स के अनुसार ये चीज़ें अगर हैं तो कभी नहीं लड़ाई झगड़े होंगे। अब जानते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम में ये है कि अगर पति ज़्यादा बाहर रहता है, ज़्यादा पत्नी की सुनता नहीं है, पत्नी से प्रेम नहीं करता है, प्रेम संबंध में, मधुरता में कमी आती है, तो पत्नी को हर पूर्णिमा और अमावस्या पे जो उस घर के पितृजन हैं, उनके लिए और अपने भगवान के लिए सफ़ेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। सफ़ेद वस्तुओं में आपको दही, दूध, घी इस तरह के सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद बर्तन का दान करें। इस तरह से आप सफ़ेद वस्तुओं का दान करेंगे, चाँदी, तो आपके संबंध में मधुरता आएगी, आपका प्रेम प्रसंग बढ़ेगा, पति आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। इससे पितृ का और भगवान का दोनों लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। अब तीसरा नियम जानते हैं कि अगर पति-पत्नी में लड़ाई, झगड़े, क्लेश, मार-पीट तक पहुँच जाते हैं और शादियों में कितनी औरतें हैं कि जो पति के घर में रहते हुए भी पति के लिए ना सिंदूर बिंदी नहीं करती हैं, उनके लिए सुहाग की चीज़ें धारण नहीं करती हैं, अगर झगड़ा यहाँ तक पहुँच गया है, तो इसके लिए हर मंगलवार को 3 मंगलवार जो लगातार पड़ते हैं, उसमें 1 डिब्बी लाल सिंदूर लेकर गुड़हल का पेड़ जहाँ हो, जिसमें गुड़हल का फूल आते हों, वो गुड़हल हमारी तरफ तो गुड़हल बोला जाता है, आपकी तरफ क्या बोला जाता है? गुलर।
गुलर उसमें ले जाकर लगा दें या डालाएँ उसके जड़ के पास। इस तरह आपके प्रेम प्रसंग में मधुरता आएगी और आप सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए मंगल ग्रह का आशीर्वाद मिलेगा। चौथा नियम जानते हैं। चौथे नियम में अगर पति-पत्नी में लड़ाइयाँ हो रही हैं, लगातार लड़ाइयाँ हो रही हैं, पत्नी मायके चली जाती है, दूरी बनी रहती है, बार-बार ये परेशानियाँ आती हैं, घर वाले भी उसमें शामिल हो जाते हैं और काम को बढ़ा-चढ़ा कर लड़ाई-झगड़े को काफ़ी दिनों तक का करवा देते हैं। तो इस उपाय के लिए पीपल के पेड़ में दूध, चंदन, हल्दी, घी, शहद जो पंचामृत बनाने का आता है, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर मिलाकर एक लोटे जल में शनिवार के दिन शाम को एक सरसों का दीपक जलाएँ और वो लोटे का जल उस पत्नी को ले जाके डालना है। तो वहाँ डालें और प्रार्थना करें कि हे पितृदेव और हे भगवान, सभी देवी-देवताओं का निवास होता है, हे लक्ष्मी नारायण, हमारा प्रेम प्रसंग ऐसे चल रहा है, जो कमियाँ हैं, जो दोष हैं, उसके निवारण के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं और हमारे प्रेम में हमेशा लाभ प्रदान हो और आप रक्षा करें, प्रेम की मधुरता को बढ़ाएँ। इस तरह से प्रार्थना करने के बाद आप 5 शनिवार करेंगे तो निश्चित है कि आपके प्रेम में कोई बाधा नहीं आएगी। धीरे-धीरे आपका पति आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा और पत्नी पति की तरफ अट्रैक्ट होगी। दोनों में किसी का उपाय हो तो दोनों लोग कर सकते हैं। उसके बाद 5वाँ महाउपाय, अगर बात तलाक तक पहुँच गई है, अगर बात छोड़ने तक पहुँच गई है, अगर बात का माध्यम लेन-देन तक पहुँच गया है, तो इन सारे बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए एक लाल फूल जो लाल फूल होता है, चाहे वो गुड़हल का फूल हो, चाहे गुलाब का फूल हो, दोनों का रस निकालें, जैसे उसके इत्र भी मिलते हैं, गुलाब जल भी मिलता है, वो लाके हर सोमवार को पत्नी को चाहिए, चाहे पति को चाहिए, दोनों तरफ से जिसकी गलती हो, उसकी गलती के लिए दूसरा सुधार करेगा। पति का है, पत्नी करेगी, पत्नी का है तो पति करेगा। इस तरह से एक शीशी में जो मिलती है, वो लें और सोमवार के दिन शंकर जी के स्थान पर शाम के संध्या के समय शिवलिंग से स्पर्श करा के उसको एक ही आसन पर घर में, पूजा घर में, मंदिर में, कहीं शांति में बैठकर दोनों लोग अगर साथ नहीं रहते हैं तो एक के लिए दूसरा आसन रखकर, जैसे पत्नी है तो पत्नी के लिए पत्नी का कोई कपड़ा रख दें अगर साथ नहीं है, अगर पति नहीं है तो पति का कोई वस्त्र रखें, साथ में आसन रखें और दोनों के उसका जो नहीं है उसके कपड़े में लगाएं, जो है उसकी आंखों में लगाएं। अगर दोनों साथ कुछ देर के लिए मिल जाएं तो अति सौभाग्य है कि दोनों अपनी आंखों से लगाकर और उसका सेवन करें। इस तरह से मधुरता आएगी और तलाक भी जो बिगड़ रहा है वो बनते-बनते बनना शुरू हो जाएगा। इस तरह से आप उपाय कर सकते हैं, तो अपने दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाते हैं। अब जानते हैं सुख समृद्धि कैसे बढ़ेगी। सुख समृद्धि में पत्नी को चाहिए कि 4 पहर की पूजा अपने घर में ज़रूर करें। पहला सुबह स्नान करने के बाद, मंदिर में दीपक जलाने के बाद ही किचन में नहाने पर प्रवेश करें। दूसरा, दोपहर के समय भी जो जिसके घर की औरतें ज़्यादा सोती हैं, बैठती हैं, उसके घर में लक्ष्मी का निवास बिल्कुल नहीं होता है। वहाँ लक्ष्मी गुस्साती हैं क्योंकि आप उसका पुण्य क्षीण होने के कारण लक्ष्मी आपके घर अंदर नहीं आती हैं और उनके आने में असमर्थता महसूस होती है क्योंकि जिस घर में धर्म का प्रवृत्ति ज़्यादा होता है, उसी घर में लक्ष्मी नारायण का वास होता है। तो इसलिए दोपहर में ना सोएँ, अगर सोएँ, तबीयत खराब है, कोई दिक्कत है, तो थोड़ी देर के लिए, क्षण मात्र के लिए सोएँ। तो इस तरह से दोपहर में भी भगवान का नाम ज़रूर लें। तीसरा तीसरा शाम के समय ज़रूर लें, पूजा अर्चना जो घर में करना है करें और रात में सोते समय भगवान का ज़रूर भजन करें। अगर आता हो तो ये पढ़ें, ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इन मंत्रों को पढ़ें। इससे भी नहीं आता है तो अपने कुल के देवी देवता की प्रार्थना करें कि हे भगवान, हमारा आने वाला हर सुबह नया मधुरमय प्रेम प्रसंग और परिवार में एकता बनी रहे, हमारा पूरा दिन सुख समृद्धि और मान सम्मान में बीते। ऐसा करके अपनी निद्रा में जाएं। उसके बाद जानते हैं कि लड़ाई झगड़े अगर क्लेश हैं तो कैसे दूर होंगे। तो आप चींटियों को दाना डालें, हर मंगलवार को, शनिवार को उड़द, जो खड़ा उड़द होता है उसका दान करें। पूर्णिमा अमावस्या को एक सीधा जो होता है वो ब्राह्मण को दें या ब्राह्मण को भोजन कराएं। शनिवार के दिन 1 कटोरी तेल लेके, जिससे लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हों, वो अपना
चेहरा देखकर किसी ब्राह्मण को दान दें। लोहा, तिल, अगर इससे भी बात ना बनती हो, क्लेश, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हों, तो जिस व्यक्ति के जड़ से ज़्यादा होते हैं, उस व्यक्ति को चाहिए कि अपने शरीर का तीसरी हिस्सा करके, जितना उसके शरीर का वज़न है, उसके तीसरी हिस्सा करके काले तिल का दान दें। इस तरह से करने से आपके परिवार में सुख समृद्धि ज़रूर आएगी। लड़ाई झगड़े, अगर आपके घर में सुख समृद्धि चाहिए, लड़ाई झगड़े से निवारण चाहिए, सुखी दाम्पत्य जीवन चाहिए, तो लास्ट स्टेप है कि आप साफ-सफाई ज़रूर करें, अपने घर में भगवान का भोग लगाएँ, फालतू की चुगली और निंदा ना करें, अपने कामों में व्यस्त रहें, सदा सकारात्मक सोचें। अगर आपके साथ ऐसा है, तो मैं निश्चित कह सकती हूँ कि आपके परिवार में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका सुखी और दाम्पत्य जीवन हमेशा बना रहेगा। और हर औरत को, अगर लड़की को आजकल नेटवर्क और ऑनलाइन का ज़माना है, तो इसमें आप जब भी चाहें, अगर आपको नहीं याद होता है तो याद कर लें, अगर याद हो जाता है तो इस मंत्र को याद करें। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। माता पार्वती ने भी, माता गौरा ने भी भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए और उनसे शादी करने के लिए, अपने सुखी दाम्पत्य के जीवन के लिए इस मंत्रों का जाप किया था। तो आप भी करके अपने घर को सुखी समृद्धि, सुखी दाम्पत्य जीवन का मार्ग बनाएँ और सदा खुशहाल रहें, बढ़ते रहें, मेरा पूरा आशीर्वाद है। तो चलिए, अगर अच्छा लगा हो ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर करें, ताकि हर एक की भलाई इसमें हो ज़्यादा से ज़्यादा। और ऐसे अच्छा ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ आप लोगों के साथ और मुझे सफलता मिले। जय माता दी, हर हर महादेव।